जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के करंट अफेयर में 20 नवंबर में। चलिए पहला क्वेश्चन, फटाफट से वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से सेशन को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। एसएससी सीजीएल वालों के लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर देना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नवंबर। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेशनल नेचुरोपैथी डे मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। कब से कब तक मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी मैरिकोबियल अवेयरनेस वीक। फटाफट से आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके हैं 18 से 24 नवंबर, 15 से 22 नवंबर, 20 से 27 नवंबर, 7 से 14 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 से 24 नवंबर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 18 से 24 नवंबर को विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है और इनको नोट डाउन भी करना है। चलिए हाल ही में कौन सा देश स्टील का विश्व का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक बना है? राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैं चीन, रूस, भारत, कनाडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। कौन सा देश स्टील का विश्व का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक बना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अपना भारत देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है। आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों, जिसे नेस्कॉम कहा जाता है, और आर्थिक डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी की 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी 2030 तक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना परसेंट है? परसेंटेज बताना है दोस्तों, कितना होगा? ऑप्शंस आपके हैं 3, 2, 5, 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने परसेंट? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2% जो हमारे भारत का जो कि 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी है 2023 तक की, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान की उम्मीद रखी गई है। आपको ध्यान रखना है। चलिए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मना रही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस
आपके हैं 242, 243 या फिर 250वां या फिर 260वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। हाल ही में भारतीय सेना 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मना रही है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 242वां स्थापना दिवस मना रही है, आपको ध्यान रखना है। और कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? ऑप्शंस आपके हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा स्थान पर है, जो कि नई कंपनियां खुलने के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है, और कोरोना के बाद। चलिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अब्बास मुंतसिर का निधन हो गया, वह कौन थे? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैं क्रिकेटर, फुटबॉलर, टेनिस खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल खिलाड़ी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि अब्बास मुंतसिर है, उनका जो निधन हो गया है वह बास्केटबॉल के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत में सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ कितने मिलियन यूरो की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैं 250 मिलियन यूरो, 150 मिलियन यूरो, 100 मिलियन यूरो या फिर 130 मिलियन यूरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ कितने मिलियन यूरो का ऋण समझौता किया है? फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 मिलियन यूरो का समझौता किया है। किसके बीच किया है दोस्तों? जर्मन विकास बैंक KfW के साथ, आपको ध्यान रखना है, स्टेट बैंक ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपके लिए 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि छपने वाले हैं। चलिए, हाल ही में वित्त राज्य मंत्री भगवंत कराड़ ने कहां पर 8वीं फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैं नई दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री जो कि राज्य मंत्री हैं भगवंत कराड़ ने कहां पर 8वीं जो फिक्की जो कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार है वह 2022 का प्रदान किया है। कहां पर प्रदान किया है दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली पर आपको ध्यान रखना है। जो 8वीं जो फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार है 2022 प्रदान किया है, ध्यान रखना है। किसने प्रदान किया है? वित्त मंत्री जो कि भगवंत कराड़ हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताना होगा। चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय निवेश और
अवसंरचना कोष NIIF की गवर्निंग काउंसिल में 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। किसने की है? ऑप्शंस आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह। राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसकी PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।